Further, there are some tissues in plants which divide throughout life. प्लांट्स में कुछ टिश्यू होते हैं जो थ्रू आउट लाइफ डिवाइड करते रहते हैं. दे डिवाइड फॉर द ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन ऑफ द प्लांट्स. सच एवर डिवाइडिंग टिश्यूज आर लोकलाइज्ड इन सर्टेन रीजन ऑफ द प्लांट बॉडी. और वो पूरी जीवन अपना डिवाइड करते रहते हैं और वो प्लांट्स के कुछ ही जगहों पर होते हैं. Thus, based on the dividing capacity of the tissues, dividing capacities of tissue के आधार पर various plant tissues can be classified as. जितने भी plant tissues हैं उसको डिवाइड किया गया है दो भाग में, एक मेरिस्टेमेटिक और दूसरा परमानेंट टिश्यू. डिवाइडिंग कैपेसिटी ऑफ द टिश्यू, डिवाइडिंग कैपेसिटी टिश्यू के डिवाइडिंग कैपेसिटी के आधार पर टिश्यू को प्लांट में दो भाग में बांटा गया. एक है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा कौन है? परमानेंट टिश्यू. देखिए क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट टिश्यू. प्लांट टिश्यू का क्लासिफिकेशन. प्लांट टिश्यू को दो भाग में बांटा गया, फर्स्ट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा परमानेंट टिश्यू. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू सेल्स आर एबल ऑफ सेल डिवीजन एंड हैव टोटिपोटेंसी. इस सेल्स का पूरी लाइफ साइकिल के दौरान डिवीजन करने की एबिलिटी होती है और ग्रो करने की. जबकि परमानेंट टिश्यू मैच्योर सेल्स इनकैपेबल ऑफ सेल डिवीजन. ये वो सेल्स हैं जो कि मैच्योर सेल्स हैं और वो सेल डिवीजन इनमें नहीं होता है, यानी सेल ग्रोथ नहीं देखा जाता है. सेल ग्रोथ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में होता है और ये तीन प्रकार के होते हैं, एक एपिकल, दूसरा लेटरल और तीसरा इंटरकैलरी. एपिकल जो है वो टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम में पाए जाते हैं. लेटरल जो है वो बिलो बार्क कैम्बियम इन डाइकोट रूट्स एंड स्टेम्स. और इंटरकैलरी टिश्यू इंटरनोड्स ऑफ स्टेम पे पाए जाते हैं. ये जो परमानेंट टिश्यू है जो कि मैच्योर सेल है, जहाँ की डिवीजन का कैपेसिटी खो चुका है, ये दो भाग में इसे ही बांटा गया है, एक सिंपल और दूसरा कॉम्प्लेक्स. सिंपल जो होता है वो प्रोटेक्टिव एंड सपोर्टिंग होता है और टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सिंगल टाइप ऑफ सेल. और ये सिंगल टाइप ऑफ सेल के बने होते हैं और ये तीन भाग में बांटे गए हैं इसको, एक पैरेन्काइमा, दूसरा कॉलेनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा. यानी पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा जो है ये आपको सिंपल परमानेंट टिश्यू है. और ये जो कॉम्प्लेक्स टिश्यू है इनका काम है कंडक्शन करना, कंडक्टिंग. टिश्यूज कंपोज्ड ऑफ सम of more than one type of cell. ये एक से ज़्यादा टाइप ऑफ सेल का कंपोज किया हुआ होता है, बना होता है. और ये दो प्रकार के हैं, एक है आपका फ्लोएम और दूसरा है जाइलम. फ्लोएम और जाइलम के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे विस्तृत रूप से. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम्स. सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मेरिस्टेम्स के बारे में. सेल्स ऑफ मेरिस्टेम्स डिवाइड कंटिन्यूअसली. मेरिस्टेम्स के सेल कंटिन्यू डिवाइड करते हैं एंड हेल्प इन इंक्रीजिंग द लेंथ एंड गर्थ ऑफ द प्लांट. यह क्या करता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है जो प्लांट्स की लंबाई और उसकी चौड़ाई यानी गर्थ, मोटाई, दोनों को बड़ा करने में मदद करता है. कौन? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू. दीज सेल्स शो द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स. ये सेल निम्न कैरेक्टरिस्टिक्स शो करते हैं. फर्स्ट, द सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर सिमिलर इन स्ट्रक्चर. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होते हैं वो सिमिलर इन स्ट्रक्चर होते हैं एंड हैव थिन सेलुलोज सेल वाल. और इनका जो सेल वाल होता है वो पतले सेलुलोज सेल वाल्स के बने होते हैं. इनके सेल वाल में सेलुलोज का लेयर बहुत पतला होता है. सेकंड, द मेरिस्टेमेटिक सेल्स में बी स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल और रेक्टेंगुलर इन शेप. और मेरिस्टेमेटिक सेल्स जो होते हैं वो या तो स्फेरिकल होंगे या ओवल या पॉलीगोन या रेक्टेंगुलर. द मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कॉम्पैक्टली अरेंज्ड. और ये कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होते हैं एंड डोंट कंटेन एनी इंटरसेलुलर स्पेस. और इनके बीच में, एक सेल्स के बीच से दूसरे सेल के बीच में कोई इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता है. बिटवीन देम ये कॉम्पैक्टली डेंस्ड अरेंज होते हैं और एक सेल और दूसरे सेल के बीच में कोई स्पेस नहीं होता है. नो इंटरसेलुलर स्पेसेज. ईच मेरिस्टेमेटिक सेल contains dense
और एबंडेंट साइटोप्लाज्म, और प्रत्येक मेरिस्टेमेटिक सेल में साइटोप्लाज्म बहुतायत मात्रा में पाया जाता है, एंड अ सिंगल लार्ज न्यूक्लियस, और एक बड़ा सा न्यूक्लियस भी पाया जाता है। द मेरिस्टेमेटिक सेल्स कंटेन फ्यू वैक्यूल्स, और मेरिस्टेमेटिक सेल्स में कुछ वैक्यूल्स भी रहते हैं और नो वैक्यूल्स एट ऑल, और नहीं तो वैक्यूल्स नहीं भी रह सकते हैं। Occurrence of meristematic tissues. मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज आर ग्रोथ टिश्यूज, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कहा जाता है ग्रोथ टिश्यूज, एंड आर फाउंड इन द ग्रोइंग रीजन्स ऑफ द प्लांट्स, और ये प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू ग्रोथ टिश्यू है, प्लांट्स के ग्रोइंग रीजन में पाए जाते हैं। अकॉर्डिंग टू देयर पोजीशन इन द प्लांट, मेरिस्टेम्स आर 3 टाइप्स। प्लांट्स पे इसके पोजीशंस के आधार पर मेरिस्टेम्स को 3 भाग में बांटा गया है। फर्स्ट है एपिकल, जो टिप्स ऑफ रूट एंड स्टेम पर पाए जाते हैं। दूसरा है लैटर, बिलो बार्क कैम्बियम इन डाइकोट रूट्स एंड स्टेम्स। और तीसरा है इंटरकैलरी, इंटरनोड्स ऑफ स्टेम पे पाए जाते हैं। Cells are capable of cell division and have totipotency. Totipotent cells are capable of giving rise to all the various cell types of the body of an organism. टोटिपोटेंट सेल्स की कैपेबिलिटी होती है कि वो वेरियस सेल टाइप्स को अपने बॉडी ऑर्गेनिज्म में राइज कर सके। एपिकल मेरिस्टेम्स, फर्स्ट वी सी दैट एपिकल मेरिस्टेम्स। आप देखिए एपिकल मेरिस्टेम्स कहाँ पाया जाता है, एकदम एपेक्स पर, छोर पर। These are situated at the growing tips of stem and roots. Yet स्टेम्स या रूट्स के ग्रोइंग टिप पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम, दैट इज एट शूट एपेक्स, शूट के एपेक्स पर, शूट के छोर पर, एंड रूट एपेक्स, नहीं तो जड़ के छोर पर पाया जाता है एपिकल मेरिस्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स आर आल्सो फाउंड एट एपिसेज ऑफ द लीव्स, और एपिकल मेरिस्टेम्स जो होते हैं वो लीव्स के एपिसेज पर भी पाए जाते हैं। सेकंड है लैटरल मेरिस्टेम, दीज आर फाउंड नीथ द बार्क कॉर्क कैम्बियम, ये जो है वो पाए जाते हैं बार्क के पीछे। ये देखिए लैटरल मेरिस्टेम बार्क के पीछे पाए जाते हैं, जिसे कि कॉर्क कैम्बियम भी कहते हैं, एंड इन वैस्कुलर बंडल्स ऑफ डाइकोट रूट्स एंड स्टेम्स कॉल्ड वैस्कुलर कैम्बियम। दे ऑकर इन थिन लेयर्स, ये पतले लेयर में पाए जाते हैं। कैम्बियम इज द रीजन विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ इन थिकनेस, और कैम्बियम ही वह क्षेत्र है जो कि रिस्पॉन्सिबल है थिकनेस ग्रोथ के लिए। थिकनेस ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन है, कैम्बियम। और ये बार्क जो होता है, बाहरी जो पेड़ का छाल होता है, उसके नीचे ये पाया जाता है लैटरल मेरिस्टेम्स। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, These are located at the base of leaves और इंटरनोड्स, या लीव्स के बेस पर या जो इंटरनोड्स होता है, जहां पर से कोई नया तना निकलता है, वहां पर यह पाया जाता है। दैट इज स्टेम्स ऑफ ग्रासेज एंड अदर मोनोकॉट्स। सच टिश्यू ऑल्सो ऑक्योर बिलो द नोड्स, या नोड्स के नीचे भी पाए जाते हैं, दैट इज मिंट, मिंट में। Functions of meristematic tissue. Meristematic tissues acts as parent tissue. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू एक पेरेंट टिश्यू की तरह कार्य करता है, फ्रॉम विच अदर टिश्यू डेवलप, जहां से कि बाकी सारे टिश्यू डेवलप होते हैं। These tissues take part in growth by formation of new cells, और ये जो टिश्यू है वो ग्रोथ में भाग लेता है जहां से कि नया सेल्स बनता है। With the help of meristems, plants continue to produce new leaves, और मेरिस्टेम्स की मदद से ही प्लांट्स नया लीव्स बनाता है। ब्रांचेज ऑफ स्टेम्स एंड रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड रूट हेयर्स, सभी चीज एक पेड़ में, एक प्लांट में जो नए लीव्स आप देखते हैं, ब्रांच देखते हैं ऑफ स्टेम या रूट, फ्लावर्स, फ्रूट्स या रूट हेयर्स, वो सब का सब मेरिस्टेम्स की मदद से ही प्रोड्यूस होते हैं।
The place of injury in plants is healed up by formation of new cells by मेरिस्टेम्स। और यदि प्लांट्स में कोई क्षय हो, कोई टूट फूट हो, तो वो भी वहाँ भी नया सेल्स बनता है, किसकी मदद से? मेरिस्टेम्स की मदद से। The plant shoots lost or bent by wind are made to grow upright by activity of intercalary मेरिस्टेम्स। यदि प्लांट्स जो है वो विंड के द्वारा, हवा के द्वारा झुक जाए तो वो ऊपर की तरफ वो फिर ग्रो करता है बाय द एक्टिविटी ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स, इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की एक्टिविटी के द्वारा। टाइप्स ऑफ मेरिस्टेम्स हैव द फॉलोइंग फंक्शंस। अलग अलग तरह के मेरिस्टेम्स का अलग अलग फंक्शंस होते हैं, निम्न फंक्शंस होते हैं। फर्स्ट, एपिकल मेरिस्टेम, इट ब्रिंग्स अबाउट द इलांगेशन ऑफ रूट एंड स्टेम्स। एपिकल मेरिस्टेम्स की मदद से प्लांट्स के रूट और स्टेम में इलांगेशन होता है, यानी उसकी लंबाई में वृद्धि होती है। इट रिजल्ट इन एन इंक्रीज इन द हाइट ऑफ द प्लांट, इसकी मदद से प्लांट्स की हाइट को बढ़ता है। विच इज कॉल्ड प्राइमरी ग्रोथ, जिसे कि प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं। एपिकल मेरिस्टेम के द्वारा ही प्राइमरी ग्रोथ होता है। प्राइमरी ग्रोथ मीन्स इंक्रीज of height, increase in the height of plant. Second है lateral meristem, it causes the organ stem or root to increase in diameter and girth। और इसकी मदद से क्या होता है, आपका स्टेम या रूट का डायमीटर में यानी उसकी मोटाई बढ़ती है, यानी गर्थ बढ़ता है। दिस इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ, और इसे कहते हैं सेकेंडरी ग्रोथ। सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स ड्यू टू लेटरल मेरिस्टेम। फॉर एग्जाम्पल, कॉर्क कैम्बियम और फेलोजेन प्रोड्यूस ए प्रोटेक्टिव कॉर्क ऑन द आउटसाइड एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स टू टिश्यू इनसाइड। थर्ड है इंटरकैलरी मेरिस्टेम, it produces an increase in the length of an organ such as leaves and internodes। और इंटरकैलरी मेरिस्टेम्स की मदद से लीव्स की लंबाई बढ़ती है और इंटरनोड्स की लंबाई बढ़ती है।